गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। ये वीडियो है संडे की मॉर्निंग 10 बज रहे होंगे, 10 बजे की ये वीडियो है। और मैं ना आज कर रही हूँ अपने रूम की साफ सफाई। बहुत दिनों से सोच रही थी कि जो भी एक्स्ट्रा सामान है उनको ना बाहर निकाल कर फेंक दूं, क्योंकि घर में रखे रखे ना मतलब होती है ना, एक्स्ट्रा सामान रखा रहता है तो एक तरह की ना बेचैनी सी होती रहती है मुझे ना कि जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको ना बाहर फेंक दूं, क्योंकि फालतू सामान क्यों रखना। जो जरूरी सामान होता है ना फिर इनके चक्कर में वो भी नहीं मिलता है। तो आज लड्डू भी घर पर थी और ये भी घर पर थी, इन दोनों की थी छुट्टी। तो मैंने सोचा कि इनको दिखा के ही तभी फेंकूंगी सामान, फिर बाद में ये बोलते हैं कि मेरा जरूरी सामान था तूने फेंक दिया। और फिर मैंने सोचा कि आज इनसे ही पूछ पूछ के जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा वो सब फेंक देती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी, आज वक्त आ ही गया है इनको बाहर निकाल कर फेंकने का। तो मैंने ना सारा एक्स्ट्रा सामान मतलब सारा यहाँ जो सामने अलमीरा में रखा हुआ था, सारी जो दवाइयाँ वगैरह रखी रहती है ना एक्स्ट्रा, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ थी जो मतलब कि यूज की नहीं थी, एक्सपायर भी हो चुकी थी। तो आज ना मैंने सारी दवाइयाँ और सारा जो भी एक्स्ट्रा सामान था ना सब बाहर फेंक दिया है। और फिर मतलब कि अच्छा भी लगता है कि मतलब कि साफ सुथरा घर और फालतू के सामान ऐसे भरे रहते हैं ना जिनका बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। तो आज मैंने उन सबको ना बाहर फेंक दिया है और फिर कर रही हूँ साफ सफाई अच्छे से। बाहर पूजा वाले रूम में भी जो सामान रखा था, मेज के ड्रॉवर में फालतू सामान रखा रहता है ना कि ये भी रख दो वो भी रख दो, तो मैंने ना सब बाहर निकाल कर फेंक दिया है। और लड्डू भी अपने सामानों में लगी हुई थी। फिर मैंने सारे में साफ सफाई करके अच्छे से लगा दिए झाड़ू। और फिर अपने अंदर मतलब पूजा वाले रूम में भी लगा दी थी और बीच वाले रूम में भी अपना झाड़ू वगैरह सब लगा दूंगी। और गाइस, जिस दिन संडे होता है ना उस दिन सोचते हैं जो भी एक्स्ट्रा काम है ना वो निपटा लेते हैं, क्योंकि सुबह ना इतनी भागा दौड़ नहीं रहती है। मतलब कि जिस दिन सबको जाना होता है उस दिन सबका नाश्ता बनाओ, जल्दी जल्दी साफ सफाई करो, फिर बहुत सारे काम लगे रहते हैं। और संडे वाले दिन ना थोड़ा रिलैक्स मिलता है कि आज किसी को बाहर मतलब कहीं नहीं जाना है, तो नाश्ता ना थोड़ा लेट भी बन जाए तो कोई टेंशन नहीं होती। इसलिए आज मैं सुबह उठ के, वैसे मैंने झाड़ू पोछा सुबह ही कर दिया था, साफ सफाई भी कर दी थी और फिर बनाया था अपना नाश्ता। और यहाँ पे ना सबका नाश्ता वगैरह कराने के बाद और किचन साफ करने के बाद तब की थी मैंने साफ सफाई। कि जो भी एक्स्ट्रा काम होता है ना वो बाद में, जो जरूरी काम होते हैं पहले ना मैं वो फिनिश करती हूँ, और जो बाद के काम होते हैं जैसे कि जो भी एक्स्ट्रा काम होता है वो मैं बाद में करती हूँ। तो ना मेरी सारी साफ सफाई हो चुकी थी। और गाइस, यहाँ पे बज चुके थे दोपहर के 2। तो मैं आ गई थी सीधा किचन में। और सुबह ही मैंने दाल मखनी मेरी सुबह ही बनकर तैयार हो गई थी, क्योंकि ना मैंने शाम को ही भिगो के रख दी थी और जब मैं उठती हूँ ना उसको उबालने के लिए रख देती हूँ। और जब मैं नाश्ता बनाती हूँ उसको मैं थोड़ा पकने के लिए धीमी धीमी आंच पे छोड़ देती हूँ तो पक जाती है और बाद में लगा देती हूँ मैं उसमें तड़का। तो दाल तो मेरी सुबह ही बनकर तैयार हो गई थी। अब बना रही हूँ मैं उसके साथ मिसी रोटी, क्योंकि अब लग चुकी है सबको भूख। और लड्डू भी बोल रही है कि मम्मी जल्दी जल्दी बना दो। वैसे तो वो मिसी रोटी नहीं खाती है, वो उसके लिए सिंपल रोटी बनाऊंगी और हम दोनों खाएंगे मिसी रोटी, क्योंकि दाल मखनी के साथ ना मिसी रोटी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं मिसी रोटी बनाने के लिए अपनी 3 प्याज ली है जो मैंने चॉपर में चॉप कर ली है। फिर लिया है मैंने आटा, ये आटा है गेहूं का और चने का मिक्स। तो ये दोनों चीज़ों का मिक्स आटा है। मैं इसी की मिसी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मिसी रोटी में बेसन डलता है ना, तो इसमें बेसन डालने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें चना ऑलरेडी है। तो मैंने ना यहाँ पे आटा निकाल लिया है और अपने मतलब कि मसाले डाल दिए, नमक मिर्च, और डालिए इसमें कसूरी मेथी, और डालूंगी देसी घी, 4 चम्मच देसी घी डालूंगी। और जो मैंने प्याज चॉप की है बाद में ऐड कर दूंगी वो। और फिर इनको अच्छे से मिक्स करूंगी हाथ से। और मतलब कि इस तरीके से गाइस आप भी बनाकर देखना, बहुत ही अच्छी मतलब कि बनती है। और आप, मैं तो जब से मैंने ये बनानी शुरू की है ना तो मैं नान भी नहीं बनाती हूँ, यही रोटी बनाती हूँ जो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। नान क्या होता है ना कि मैदे के बनते हैं और जो नुकसान भी देता है ना, मैदा हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो ज़्यादा नहीं यूज करते हैं हम मैदे का। तो इसीलिए मैं अब इसी की मिसी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि ना दाल मखनी के साथ ये काफ़ी अच्छी लगती है। आप भी एक बार ऐसे ट्राई करना, तो काफ़ी अच्छी बनती है। तो इसका आटा मैं लगा लेती हूँ। इसका आटा मैं थोड़ा टाइट
टाइट ही लगाऊंगी। और मेरा आटा बनकर तैयार है और गाइस अब करती हूँ उनको बेलने की तैयारी। और देखो मैंने एक लोई ले ली है और आपको ये मतलब कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ना मैं इनको, वैसे आप चाहे तो इनको गोल शेप में भी बेल सकते हो, तो मैंने ना इन नान वाली शेप में बेलूंगी, थोड़ा लंबी शेप में। तो एक मैंने बेल कर तैयार कर ली, तो थोड़ी ना टूट रही है क्योंकि ना उसमें मिक्स आटा है ना, ये इसलिए। और एक साइड लगा लूंगी इसमें पानी, और जिस साइड में पानी लगाऊंगी उसी साइड में तवे पे डाल दूंगी, जिससे कि तवे पर अच्छे से चिपक जाएगी। इतने ना ये सिकती है, इतने में दूसरी रोटी अपनी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इतने ना ये एक साइड से सिक जाएगी और फिर मैं इसको सेक लूंगी। और इसको भी मैं ऐसे ही लंबी शेप में बेल लूंगी, क्योंकि ये वाली शेप ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे आप गोल शेप में भी बेल सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप बेल सकते हो। और इस साइड में करके दिखा रही हूँ आपको, ये चाकू से ना अच्छे से करके, क्योंकि ना इससे क्या होगा, बीच में से ये फूलेगी नहीं और फिर मतलब कि थोड़ी क्रिस्पी सी भी बन जाती है। वैसे जिसको ज्यादा क्रिस्पी पसंद है वो ऐसे बना सकता है, जिसको कम क्रिस्पी पसंद है वो बिना छेद किए बना सकता है। और इसको मैं सेक रही हूँ तवे को उल्टा करके, क्योंकि एक साइड से तवे पे सिक जाती है और एक साइड से मैं तवे को उल्टा करके, जिस तरीके से हम नान बनाते हैं उसी तरीके से सेम ये भी बनती है। और टेस्ट में भी काफी अच्छी होती है और हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी होती है। और मतलब कि गाइस इस तरीके से आप बनाकर देखोगे ना तो काफी अच्छी बनेगी। और देखो मेरी ये रोटी सिक कर तैयार हो गई और काफी अच्छी सिक गई है। और साथ के साथ में क्या करती हूँ ना, दूसरी रोटी भी ऐसे ही तवे पर चिपका दूंगी और फिर जो रोटी मैंने सेक के रखी थी ना उस पर लगा दूंगी मैं साथ के साथ घी, क्योंकि फिर थोड़ी ठंडी हो जाती है ना, फिर घी ना अच्छे से लग नहीं पाता और वो ना सूख जाता है मतलब कि। और देखो घी लगा के लग रही है ना कितनी अच्छी। और इसी तरीके से मैं अपनी सारी रोटियां बेलकर तैयार कर लूंगी। और गाइज आज मतलब कि थोड़ा टाइम हो गया था, क्योंकि सारा काम करना पड़ता है, ऐसी भागा दौड़ी रहती है ना। संडे वाले दिन भी बिजी रूटीन रहता है। हम सोचते हैं कि चलो आज सबकी छुट्टी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर ले जाए, उस चक्कर में ना और ज्यादा काम बढ़ जाता है और थक भी जाते हैं। मतलब कि हर दिन एक नया काम होता है हमारे सामने, मतलब कि क्या ही बताऊं, हर दिन चुनौतियां भरा होता है हमारे लिए। और देखो गाइस ये ना मतलब कि अच्छे से चिपकी नहीं थी रोटी तवे पर ना, क्योंकि पानी कम लगाया था। तो कोई बात नहीं, ये ऐसे भी सिक जाती है और टेस्ट में ना कोई अंतर नहीं आता है, सेम वही टेस्ट रहता है। आप अगर तवे को उलट पलट कर नहीं सेकना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी रोटी सेक सकते हो। तो देखो मैंने इस तरीके से भी रोटी सेक कर तैयार कर ली और काफी अच्छी सेक कर तैयार हो गई है। और गाइस इधर लड्डू को मैंने दे दिया था मैंगो शेक, क्योंकि उसको लग रही थी भूख, क्योंकि उसने सुबह नहीं किया था नाश्ता। तो मैंगो शेक रखा हुआ था उसका, तो मैंने ना उसको दे दिया है थोड़ा उसका। मतलब कि उसने बोला मम्मी मैं यही पी लेती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है पी ले। और इधर मेरी सारी रोटियां बनकर तैयार है, तो इधर कर लेती हूँ अपनी सैलेड की तैयारी। एक प्याज और एक खीरा काट लेती हूँ, तो फिर दे दूंगी मैं इनको खाना लगाकर, क्योंकि मैं भी सबको ही भूख। फिर ना अपनी सैलेड वगैरह सब काट लेती हूँ, एक खीरा काटूंगी और एक प्याज। जो मतलब कि प्याज की सैलेड ना दाल मखनी के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे तो मैं प्याज की सैलेड कम खाती हूँ, क्योंकि मुझे कम पसंद है, उनको ज़्यादा पसंद है। मुझे ना खीरा ज़्यादा पसंद है। तो और लड्डू तो मतलब खीरा ही खाती है, वो भी प्याज की सैलेड नहीं खाती है। तो इधर मेरी सैलेड वगैरह सब कट के तैयार हो गई है, फिर लगाऊंगी मैं अपना खाना। और जो छिलक होते हैं ना वो मैं एक अलग पन्नी में इकट्ठा करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जब दूध वाली आती है ना, मैं दूध वाली को दे देती हूँ। इससे ना मतलब कूड़े में नहीं डालती हूँ, कोई भी सब्जी के छिलक होंगे तो मैं अलग पन्नी में इकट्ठा कर लेती हूँ। इससे गाय खाती है, मतलब कि मैं उसको पकड़ा देती हूँ ये पन्नी और वो अपनी गाय को खिला देती है। और इधर मैंने सब अपना मतलब कटोरियों में कर ली है अपनी दही और दाल। और फिर लगाऊंगी मैं अपनी प्लेट, और लड्डू की दही में डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि वो प्लेन मतलब कि बिना नमक वाली दही नहीं खाती है। और मैंने अपनी में भी ऐड नहीं किया है नमक, उनकी सिंपल दही है और मेरी भी। और चलो गाइस बाय बाय, फिर मिलते हैं।